मैं चाहूँगा कि हमें कुछ आप अनायत करें अपने कलाम में से, और ख़ास तौर पर मेरी वो पसंदीदा नज़्म ज़रूर आप पेश कीजिए। कौन सी? वो हम तुम्हें मुफ्त में मिल गए। हाँ, अच्छा, इस नज़्म के बारे में भी सुन लें कि ये हर बंदा अपनी कह के सुना रहा होता है इसे। नहीं, ये तो मैंने मतलब इकरार अल हसन ने बड़ी खूबसूरत उम्दा अदायगी के साथ ये नज़्म पेश की। और इकरार के अलावा भी हाँ जी, बहुत से एंकर, बहुत से लोग वो यही कह रहे होते हैं, या तो खामोशी से सुनाते हैं जी तो शायर का नाम नहीं लेते, या फिर कई तो कहते हैं ये मेरी है। अच्छा, ये नज़्म मैंने लिखी थी गालिबन 88-89 में। सही। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उस ज़माने में मेरे ख़तों का मजमू आया था, एक हिजर जो हमको लाहक है। हाँ, तो वो मेरे और मेरी एक दोस्त थी, उसके दरमियान हमने, उस ज़माने में मोबाइल तो होता नहीं था, तो ख़त वत हमने लिखे थे। और ये किताब जो है ना, इसके दर्जनों एडिशन ही शाया हुए इस किताब के ना। तो ये मैंने पहली बार उसे एक ख़त में लिखी थी। सही। अच्छा, फिर वो मेरा मजमूआ जब आया दूसरा, मुट्ठी में तेरा वादा, तो उसमें शामिल की मैंने। अच्छा, लोग समझते हैं कि शायद ऐसे ही पैदल है, उसके शायर का पता नहीं, तो मेरी है। अच्छा, और तो ये भी बड़ा मसला है ना। लेकिन अब सोशल मीडिया से इतनी सूरत मौजूद है, और आपके कह लें कि बाय फेस आप पढ़ते हुए हमें नज़र आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो मेरा ख्याल है किसी हद तक ये जो है इसका अजाला हुआ है इस बात का। तो अब दोबारा हमें इनायत करेंगे तो मैं बल्कि इसमें नजम फैलूस का काफ़ी हिस्सा है, क्योंकि पहले भी मैं एक बार आया तो आपने ख़ास तौर पे ये नज़म सुनी, जी बिल्कुल, और फिर काफ़ी वायरल हो गई। बिल्कुल तो ऐसे। शुक्रिया। बहरहाल एक मरहला आता है जब आपकी चीज़ जो है ना वो आपकी नहीं रहती, सबकी हो जाती है। जैसे फैज साहब की नज़म थी ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, तो उन्होंने कहा था कि अब नूरजहान की है। तो ठीक है। अच्छा, वो नज़म है जी कि मोहब्बत करारदाद नहीं, हम तुम्हें मुफ्त में मिल गए, तो ये मत समझो कि हमारी कोई कीमत ही नहीं। क्या बात है। हम तुम्हें मुफ्त में मिल गए तो ये मत समझो कि हमारी कोई कीमत ही नहीं। हमारी कीमत उनसे पूछो जिनके हाथ और दामन खाली रह गए। हाय 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 हाय। हमारी कीमत उनसे पूछो जिनके हाथ और दामन खाली रह गए। तरस और मोहब्बत में बहुत फ़र्क है भाई, वाह। तरस और मोहब्बत में बहुत फ़र्क है, और जब तक तुम्हें इनमें फ़र्क नज़र नहीं आता, हम भी तुम्हें नज़र नहीं आए। क्या बात है, क्या बात है। तरस और मोहब्बत में शुक्रिया बहुत फ़र्क है, और जब तक तुम्हें इनमें फ़र्क नज़र नहीं आता, हम भी तुम्हें नज़र नहीं आएंगे। मोहब्बत हमारा हक समझकर हमें दो। मोहब्बत हमारा हक समझकर हमें दो। तरस और हमदर्दी की ज़कात अपने पास रखो। वाह हम वाह अपाहज वाह नहीं हैं। वाह 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 वाह। मोहब्बत, तरस और मोहब्बत में बहुत फ़र्क है, और जब तक तुम्हें इनमें फ़र्क नज़र नहीं आता, हम भी तुम्हें नज़र नहीं आएंगे। मोहब्बत हमारा हक समझकर हमें दो। तरस और हमदर्दी की ज़कात अपने पास रखो। हम अपाहज नहीं हैं। मोहब्बत करारदाद नहीं जिसे तोड़ा ना जा सके। वाह। बोसे ज़बान के नीचे पड़े पड़े जहर बनने लगे, तो उन्हें थूका भी जा सकता। बहुत अच्छे सर, क्या कहने। वाह 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 वाह। शुक्रिया। मोहब्बत करारदाद नहीं जिसे तोड़ा ना जा सके, बोसे ज़बान के नीचे पड़े पड़े जहर बनने लगे, तो उन्हें थूका भी जा सकता है। उंगलियों की पोरों में ठहरा हुआ लम्स दीमक बनकर बदन को चाटने लगे, तो हाथों को तर्क के ताल्लुक की दीवार से रगड़ा भी जा सकता है। भाई वाह 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 वाह। उंगलियों की शुक्रिया उंगलियों की पोरों में ठहरा हुआ लम्स दीमक बनकर बदन को चाटने लगे, तो हाथों को तर्क के ताल्लुक की दीवार से रगड़ा भी जा सकता है। सुनो, कॉलर के फूल से दिल का कांटा बनने में सिर्फ एक लम्हा लगता है। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। सुनो, कॉलर के फूल से दिल का कांटा बनने में क्या अच्छा है। सिर्फ एक लम्हा लगता है। हम तुम्हें मुफ्त में मिल गए, तो ये मत समझो कि हमारी कोई कीमत ही नहीं। हमारी कीमत उनसे पूछो
जिनके हाथ और दामन खाली रह गए। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। शुक्रिया।